दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2020। दोस्तों, आज तो हद ही हो गई। उस देववाणी ने, उस परमात्मा ने मुझे कुछ अचंभित करने वाली बात बताई। देखो, मैं ये लिखता रहता हूँ, इसमें लिखा है, यह देववाणी है। अब भारत में होना तो इसी के अनुसार है। मेरे शब्द ब्रह्म के शब्द हैं और ब्रह्म के शब्द मेरे शब्द हैं, इत्यादि इत्यादि मैं इसमें लिखता रहता हूँ। यह मैं क्यों लिखता रहता हूँ कि एक तो ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है ऐसा बनने की। दूसरे क्या है कि कभी कभी मुझे भ्रम भी हो जाता है, या फिर सचमुच में वो देववाणी सुनाई देती है, वो कहती है कि ऐसा बोलो, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, या और भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन आज तो मैंने सोचा कि ये तो मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, एक ड्रामा कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आज तो हद ही हो गई। आज तो हद ही हो गई। उस परमात्मा ने, उस सन ऑफ गॉड ने, उस शायर ने खुद मुझसे कहा, अदृश्य रूप से प्रकट होकर ये कहा, सुनो, ये आज का सब्जेक्ट भी है। आज मुझे सूचित किया गया कि मेरी यानी मंगल की यह वाणी उसी परमपिता परमेश्वर की, ईश्वर पुत्र की, सन ऑफ गॉड की, उसी शायरन की वाणी है, जो मेरे आसपास चक्कर लगाते रहते हैं अदृश्य से। देखो, इसको अच्छी तरह सुन लो, नोट कर लो, डाउनलोड कर लो, फोटो ले लो, कुछ भी करो। ये अद्भुत संदेश है। फिर सुन लो एक बार। आज मुझे सूचित किया गया, सूचित तो खैर पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन आज कुछ निश्चितता के साथ कि मंगल ऐसा ही बोलो। आज मुझे सूचित किया गया कि मेरी यह वाणी, मंगल की वाणी, उसी परमपिता परमेश्वर, उसी ईश्वर पुत्र, उसी सन ऑफ गॉड, उसी श्रीयंत्र, उसी शायरन की वाणी है, जो मेरे आसपास चक्कर लगाते रहते हैं अदृश्य से। मेरे आसपास वही चक्कर लगाते रहते हैं जो मैं बोलता रहता हूँ कि अरे आज मुझे उसने ये बताया, आज उसने ये बताया, आज उन्होंने साक्षात्कार रूप से मुझे ये बताया। उस वाणी ने और क्या क्या कहा। उस वाणी ने एक पहले ये बात बताई, अब चमत्कार होगा मंगल, अब मंगल चमत्कार होगा, ये घोषित कर दो कि लोग चिंता न करें। अब चमत्कार होगा। दूसरे नंबर उसने क्या कहा, इस वामन मेश्राम, स्वामी मनमोहन, पुण्य प्रसून वाजपेयी, सरदार बलवंतर सिंह, चंद्रशेखर, विकास पटेल, रवीश कुमार, इत्यादि इत्यादि सब लोग, इन सब लोगों को सलाम करो मंगल, इन सब लोगों को सलाम कर मंगल। क्या कहा दूसरा, इस वामन मेश्राम, स्वामी मनमोहन, पुण्य प्रसून वाजपेयी, सरदार बलवंतर सिंह, चंद्रशेखर, रवीश कुमार, विकास पटेल और बहुत से लोग भी जो मेरे फाइलों में, मेरे मन की फाइलों में लिखे हुए हैं, उन देव शक्तियों ने कहा कि इन सबको सलाम कर मंगल। मैंने कहा सलाम है, मैंने कहा सलाम है, सलाम करता हूँ।
और उसने देव शक्ति ने क्या कहा, ये तीसरे नंबर लिख लो। अब क्यों घबरा रहे हो लोगों, अब क्यों घबरा रहे लोगों? इसका मतलब है कि तुमने इस वाणी को अच्छी तरह सुना नहीं, समझा नहीं। अब घबराओ मत, बस इस वाणी को सुन लो। यह वाणी जो परमात्मा की वाणी है, देव शक्तियों की वाणी है, सन ऑफ गॉड की वाणी है, वह उस ग्रेट सायरन की भी वाणी है। इसको सुनो, सब सही सही होता जाएगा। घबराओ मत। अब देखो भाई, कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। अभी और चौथे नंबर उस वाणी ने क्या कहा, मंगल मंगल। देखो ये सब लोग, बड़े बड़े लोग जिनको तुमने अभी सलाम किया है, ये सारे लोग इस वाणी को, यह जो वाणी निकल रही है, इसको इसके हेल्पर की तरह कार्य करेंगे। भाई बहुत बड़ी बात कह दी उन लोगों ने कि ये सारे लोग और भी हजारों लाखों लोग तुम्हारे हेल्पर की तरह कार्य करेंगे। मैंने कहा भगवान भाई देख, मेरे को इस तरह की बातों के बीच में मत लेना। मेरे को तो यही नसीब नहीं हुआ कि मैं इन लोगों से कभी बात कर लूं, इन लोगों की हेल्प कर लूं। कभी फ़ोन भी नहीं हुआ। जब मैं तुम बता रहे हो कि ये सारे लोग इस वाणी की तुम्हारे हेल्पर होंगे। मंगल भाई देखो लोगों, मैं मंगल, मैंने तो वह कह दिया जो मुझे कहा गया है। अब आप जानें, आप इसको किस रूप में लेते हैं। आप पत्थर फेंकते हैं कि फूल फेंकते हैं कि क्या करते हैं। अब ये सब लोग तुम्हारे हेल्पर होंगे। ठीक है भाई, मेरे नहीं, इस वाणी के जो ये ड्रामा, रियल ड्रामा भारत में किया जा रहा है। मैं तो एक भोंपू हूँ, मैं तो एक माइक हूँ। अच्छा, और देखिए ये 5 नंबर उन्होंने कहा, ये बातें मैं पहले भी कहता रहता हूँ। आज तो और क्लियर रूप में उन देव शक्तियों ने मुझे बताया। अब सारा देश, अब सारा भारत इसी वाणी के आसपास चक्कर लगाएगा, इसी वाणी के आसपास चक्कर लगाएगा, क्योंकि इसी वाणी से भारत का, दुनिया का उद्धार होना है। ये उन देव शक्तियों ने, परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर पुत्र ने, श्रीयंत्र ने, सन ऑफ गॉड ने, उस सायरन ने मुझसे कहा। अब भाई ये आप जानें कि इसको किस रूप में लेते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई देखो, मैं तो ऐसा भोंपू नहीं बनता, मुझे ये भोंपू मत बनाओ। तुम इस दुनिया को जानते नहीं, कितनी भयानक दुनिया है। तुमने इस दुनिया को बना दिया होगा, लेकिन बना दिया उसका तुमको ये पता नहीं कि क्या बन गया। जैसे कोई केमिस्ट है, लैब में कोई चीज़ बना देता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये बन क्या गया, इसके क्या गुणधर्म हैं, ये तो बाद में पता चलता है। और उन्होंने मुझसे कहा 7 नंबर, देखिए भाई मुझे तो माफ़ करें, बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कहता, मैं छोटा सा आदमी हूँ, अपने खोड़ में मस्त रहता हूँ। उन्होंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, कल को आप जैसा मुझे बोलें। उन्होंने और बोला कि जिस किसी को भी प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, इस चैनल को, इस वाणी का प्रचार प्रसार करें। भारत का उद्धार तो इसी वाणी से होना है। ये बात बता दी। अब मैं थोड़ी देर रुक करके और याद कर लेता हूँ उसने क्या क्या बात बताई। आपको कंटिन्यूएशन में लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा विराम होगा। अभी बताता हूँ। आज अभी सुबह मैं किसी चैनल पर स्वामी मनमोहन मिश्र की वाणी सुन रहा था।
वे कह रहे थे कि यदि ये कृषि बिल भी इफेक्टिव हो गए तो देश और भी पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा। मैंने इसको सबको फॉरवर्ड कर दिया और भी करूँगा, रात भी कर दिया था, करता रहता हूँ। लेकिन याद रखो लोगों, उस परमात्मा ने बोला है कि गलत लोग, ये भारत के डायनासोर ऐसे ही मिट जाने वाले हैं, ऐसे ही मिट जाने वाले हैं जैसे उस उल्का पिंड की वजह से 6-7 करोड़ साल पहले वो सचमुच के डायनासोर ख़त्म हो गए। यह उन देव शक्तियों ने पहले इस चैनल पर बुलवा दिया है, बहुत सी ये सारी बातें पहले ही बुलवा दी हैं। इसलिए दोस्तों चिंता मत करो, लेकिन हाथ पर हाथ धर के तुम्हें नहीं बैठना, नाश भी होगा। क्योंकि यदि तुमने सही दिशा में काम नहीं किया तो आपका नाम भी उस लिस्ट में होगा जिनका नाश होना है। जो शैतान तो हैं ही, उनका नाश तो होगा ही। जो शैतान लोगों का समर्थन करते हैं, उनके सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, उनकी किताबों का समर्थन करते हैं, सारे लोग मटिया मेट हो जाने वाले हैं। देख लो, सुन लो भाई, देखो मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, परमात्मा ने आज मुझे बोला, मैंने आपको बोल दिया। मैंने तो उनको बोल दिया कि भाई ये भोंपू, ये माइक मुझे मत बनाओ, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ। लेकिन क्या कहा, क्या करें, आज उन्होंने जो बोला मैंने आपको बोल दिया। इसलिए दोस्तों अब भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन होने वाले हैं और ये शैतान लोग, भारत में हाहाकार मचाने वाले लोग सारे बिलों में घुस जाएंगे। सारों के साथ भयानकता होगी। इनकी हेल्प मत करो, जल्दी खड़े हो जाओ। आज उन्होंने यही कहा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।